बस इन्नी गल आती उत्थे भी अक्सर जियां भाई लगे चीफ सेक्रेटरी साहब सर 2020 इन्हें कॉरपोरेशन से बंदे परमानेंट जिसमें आज जाने प्रिंसीपल सैकटरी से कर्मचारी है 2020 इन्हें कोविड के टाइम होंगे परमानेंट बंदे किए 150 बंदा होंगे परमानेंट किया तो साढ़िया सर वेकेंट पोस्टां होने के बावजूद भी इस तरले मारा ने वो भी नहीं फुलफिल करते। बिल्कुल सर रूल सारा ये भी अनहोने दिया वो कॉर्पोरेशन है ला ही करी कॉर्पोरेशन का ला बखरे लोकल बॉडी का ला कमीशन देखो सरकार ने कितनी लगाई है जेड़ा कमीशन है कोई देखो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेम है प्रिंसिपल सेक्रेटरी डायरेक्टर उनका नहीं डायरेक्टर उनका नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 लाख है वही है सर ये चीज पूछना चाहते हैं कि डिफरेंस क्या रखा है अगर काम नहीं सर को 10वां दिन हड़ताल दा विडे मु सरकार दा 10वां दिन हड़ताल दा विडे मु सरकार एडमिनिस्ट्रेशन हाय 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 सफाई कर्मचारी अपना हक छीन के लेंगे अपना हक सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद आवाज दो आवाज दो एडमिनिस्ट्रेशन हाय नहीं किसी से भी मांगते हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भी मांगते 10वां दिन हड़ताल दा विडे मु सरकार दा 10वां दिन हड़ताल दा विडे मु सरकार दा साडा हक इथे रख साडा हक इथे रख साडा हक इथे रख टेलीविजन को पकड़ लो हक लोगे तेनो लोड़ नहीं ते शिकर नाल हक लोगे तेनो लोड़ नहीं ते शिकर नाल हक लोगे तेनो लोड़ नहीं ते शिकर नाल दुआ प्रशासन हाय हाय दुआ प्रशासन हाय हाय दुआ प्रशासन हाय हाय। दुख और अफसोस और चिंता की बात है हमारे ही भाई सफाई कर्मचारी आज 10 दिन से एजुटेशन पे बैठे हैं और अपनी जायज़ मांग को लेके सरकार के आगे बार बार निवेदन कर रहे हैं। और ये जो सरकार है जम्मू कश्मीर में आंधी और बहरी सरकार है जो कभी किसी भी एम्प्लॉय वर्ग और किसी भी व्यक्ति की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं सबसे पहले आज जो अर्बन लोकल बॉडी सफाई कर्मचारी यूनियन की एजुटेशन कठुआ म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिस के अंदर चल रही है उसको मैं और मेरे साथी जितने भी आए हैं मेरे साथ चेयरमैन हैं बनोटी बुला के और बाकी पूरी टीम इनको समर्थन देते हैं। और सरकार के आगे ये मांग हमारी रहेगी हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की तरफ से ये मांग सरकार एलजी साहब के और केंद्रीय सरकार के आगे रहेगी कि तुरंत इनको जो डेली पेजर पिछले 15 साल से ये एजुटेशन कर रहे हैं और विशेष तौर पर म्यूनसिपल कमेटीज़ के कौंसल्स के इनको रेगुलाइज किया जाए 7 साल के अरसा को काउंट करके और उसके साथ साथ डेली वेजर्स की जितनी भी समस्याएं हैं इनको तुरंत हल किया जाए। बेसिस की बात है जितनी वैकेंसी हैं उनको फिल किया जाए और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो केवल म्यूनसिपल कौंसिल और म्यूनसिपलिटी के जो एम्प्लॉइज़ नहीं मांग रहे हैं पूरा प्रदेश के लोग हर एम्प्लॉय वर्ग और हमारी पार्टी भी इस मांग को पूरा समर्थन करती है कि हम सब मिलके सरकार द्वारा जो पिछले कई वर्षों से जो एक ओल्ड एज पेंशन की स्कीम एम्प्लॉइज़ की एक सेफ्टी थी उसको लागू किया जाए। और सरकार ने जो ये फैसला किया उस वक्त भी भाजपा की सरकार थी
जब ये न्यू पेंशन स्कीम NPS लाई और बहुत बड़े बड़े वादे किए कि आज एम्प्लॉई बेहद परेशान है, उसके विरोध में पूरे देश में खड़ा है, हर प्रदेश में ये मांगें उठ रही है और जम्मू कश्मीर का एम्प्लॉई वर्ग इस बात को लेके चल रहा है। तो इन टोटलिटी में सभी जो इनकी डिमांड्स हैं जायज़ डिमांड है। हमारी पार्टी और हम व्यक्तिगत तौर पर काम कर रहे हैं, सबसे मुश्किल सबसे कठिन कार्य और जो काम कोई नहीं कर सकता। मैं इनकी एप्रिसिएशन करता हूँ। कोरोना के टाइम में भी इन लोगों ने इस मेहनत से काम किया। सरकार को थोड़ी भी संवेदना होती, थोड़ी भी हमदर्दी होती, केवल माननीय प्रधानमंत्री जी के पाँव दुलाने से बात नहीं बनेगी। मैं प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा, आपका एक्शन ग्राउंड में देखना चाहिए, ग्राउंड में पर्कुलेट करना चाहिए। आप जो कहते हैं वो एक्ट हो, उसमें अमल हो और उसका लाभ आम व्यक्ति, उस व्यक्ति को जिसके पाँव आप दिलाते हो उसको मिले, उसके परिवार को मिले, उस वर्कर को मिले, उस डेली वेजर को मिले, तब मानेंगे प्रधानमंत्री जी के दिल में दर्द इन सफाई कर्मचारी के प्रति है। खाली पाँव दिला के एक फोटो सेशन करने से देश की तकदीर नहीं बदल सकती, सफाई कर्मचारी की तकदीर नहीं बदल सकती। और बाहरी रोष इनके साथ है। इनके साथ साथ मैं ये कहता हूँ जम्मू कश्मीर में जितने भी डेली वेजर्स हैं, चाहे PHE है, बिजली विभाग है, चाहे ITI के ट्रेन है, फॉरेस्ट विभाग है, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट हैं, PWD, फिशरी डिपार्टमेंट हैं और बेशुमार डिपार्टमेंट के अंदर जम्मू कश्मीर में लाख के करीब डेली वेजर पिछले कई दिनों से एजिटेशन पर बैठा है और सरकार के कान तक जूं तक नहीं रेंग रही है। बड़ा अफसोस है। ये लोकतंत्र का भी घिनौना मजाक है और ऐसी सरकार है, ऐसा लगता है हर गली कुचे में धरना मुजाहरा मुर्दाबाद हो रहा है। और ये सरकार कभी भी किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। लाठियों से सरकार नहीं चलती, डंडे से सरकार नहीं चलती। मैं ये कह देना चाहता हूँ इस जम्मू कश्मीर की LG एडमिनिस्ट्रेशन से, थोड़ा दर्द रखिए। ये आप हमारे अपने लोग हैं, इस देश के लोग हैं। हम किसी पाकिस्तानी से डील नहीं कर रहे, किसी चाइना के लोगों से डील नहीं कर रहे। ये लोग इस देश को बनाने वाले हैं। देश किसी LG से नहीं बनता, किसी प्राइम मिनिस्टर से नहीं बनता, किसी चीफ मिनिस्टर से नहीं बनता, किसी नेता से नहीं बनता। देश इस रियासत जम्मू कश्मीर की 130 लाख जनता से बनेगा। इस देश के 135 करोड़ लोगों से देश बनेगा जो देश को बनाने वाले हैं। चाहे मजदूर वर्ग है, चाहे एम्प्लॉई वर्ग है, चाहे किसान है, चाहे मातृशक्ति है, यही देश को बनाते हैं। ये डॉक्टर हैं, ये इंजीनियर हैं। आप डंडे से कब तक इनको डराते रहे हो? आप लोग जाग उठे हैं और इस एजिटेशन को हम पुरजोर समर्थन करते हैं। हमारी टीम, हमारी पार्टी करती है और मैं इनको श्योर करता हूँ हम अपने नेता गुलाम नबी आज़ाद साहब के भी समक्ष ये इश्यूज रखेंगे और इनका डेलीगेशन चाहता है इनको भी हम उनके साथ मिला के और ये इश्यूज को हाईलाइट करेंगे और LG एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा, केंद्रीय सरकार तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। और मैं मीडिया का भी मैं मशकूर हूँ, आप इनकी एजिटेशन को हाईलाइट कर रहे हो, हमें हमारे तक ये बात पहुँची है। इसी वजह से हम जहाँ आज आए हैं इनको समर्थन देने और होल हार्टली हमारा समर्थन है। जब तक लॉजिक कंक्लूजन तक नहीं पहुँचता मैं इनको यकीन देता हूँ हम हर एजिटेशन को आपका समर्थन करते रहेंगे। और बाकी म्यूनसिपल कमेटी और बाकी एरिया में फिर रहे हैं। कठुआ भी बहुत कूड़ा मैंने देखा और आज लगता नहीं है भी ये शहर जितना सुंदर होना चाहिए। कठुआ ज़िला रियासत जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा ज़िला है, गेटवे ऑफ और टूरिस्ट भी जहाँ आते हैं और ये ज़िला रियासत जम्मू कश्मीर को बहुत कुछ देता है। और इस ज़िले के साथ हमेशा इस सरकार ने अनदेखी की है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, फिर चर्चा करेंगे। मगर ये मैं कहना चाहता हूँ इनकी एजिटेशन है मात्र जो रूल्स पर ऑलरेडी बने हैं। SRO 64 आपके पास है, 7 साल के बाद आप डेली वेजर को रेगुलाइज करते हो। बहुत से डेली वेजर रिटायर हो गए हैं, बहुत से इस दुनिया से चल बसे हैं, तो उनके परिवार को कैसे आप देखते हो? कैसे चलेगा परिवार? सरकार ऐसी थोड़ी होती है भाषणों से, बातों से सरकार चलेगी। आपके अंदर, आपकी बातों में, आपके एक्शन में दर्द झलकना चाहिए। आपके एक्ट, आपके पॉलिसी प्रोग्राम में, आपके आर्डर्स में लोगों के प्रति हमदर्दी दिखनी चाहिए। वो कहीं नहीं है, वो सिर्फ बातों से, भाषणों से नहीं चलेगा। और इसलिए कूड़ा का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को उठानी पड़ेगी। एडमिनिस्ट्रेशन और LG एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। तुरंत इनकी बात 10 दिन से बैठे हैं लोग, पीसफुल एजिटेशन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेके, जायज़ मांग है। 20 साल के बाद भी आप रेगुलाइज नहीं करोगे, कौन सी सरकार है? नहीं आप कर सकते, सरकार छोड़िए। आप इलेक्शन भी आप नहीं कराना चाहते।
सीना चोरी से जम्मू कश्मीर को अपना कब्जा कर रखा और जहाँ के लोगों के साथ शोषण कर रहे हो, ये अन्याय कभी हमारी पार्टी और हम कभी पॉलिटिकल वर्कर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने लोगों की हिफाजत करने के लिए, अपने प्राणों को आहुति देने के लिए तैयार हैं, कभी पीछे नहीं बैठेंगे। हर इनजस्टिस के खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। और मीडिया का भी मैं धन्यवाद, लोकल मीडिया इस बात को उठाता है, पर नेशनल मीडिया को इन इश्यूज़ को उठाना चाहिए। पूरी रियासत में हर छोटे टोन्स में ये एजिटेशन चल रही है और आज तक इस सरकार कोई एक्शन नहीं दिखा, कोई भी लीनियंसी, कोई अप्रोच। आज तक मैं पूछ रहा था एजिटेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है कि आपको किसी ने संपर्क किया, कहते किसी ने नहीं किया। हम एलजी साहब को मिलना चाहते हैं, किसी ने मिलने दिया। टाइम हमें कहीं भी महीने का देते हैं, 3 महीने का टाइम हमें दिया गया, मगर एक्शन नहीं हुआ। ये अन्याय है और सरकार को आज मैं मीडिया के माध्यम से फिर अपील करना चाहूँगा। हम शांतिप्रिय लोग हैं, हम शांतिवादी तरीके से ही हर समस्या का सलूशन चाहते हैं और जिम्मेवारी सरकार को करना पड़ेगी और सरकार ही जिम्मेवार रहेगी। धन्यवाद।